जी हिंद हमारे प्यारे छोटे भाई और बहनों, आप सभी भापियत थे आपको का डीएलएड के नंबर 1 यूट्यूब चैनल एजुकेशन 24/7 में आप सभी का स्वागत है। सभी अपने प्यारे छोटे भाइयों बहनों को इस वीडियो में यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के सेकंड पेपर यहाँ पे समाप्त हो चुके हैं। जैसा कि आपके सामने यहाँ पे आप सभी का पेपर दिख रहा है, द्वितीय सेमेस्टर 2025 और द्वितीय प्रश्न पत्र। और कौन सा प्रश्न पत्र है यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। इसी को यहाँ पे पूरा आप लोग का सॉल्यूशन कराने वाला हूँ, बताने वाला हूँ कि कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, जिससे कि आप अपना मिलान कर सको। उससे पता चल सकेगा, आपके सामने यहाँ पे पूरा पेपर है, उससे पता चल सकेगा कि आप सभी को जो है कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कौन कौन से क्वेश्चन सही हो रहे हैं और आप सभी को जो है कितने नंबर मिलेंगे। उससे ये आप लोग को एक आइडिया, एक पता लग जाएगा कि आप सभी के कितने कितने क्वेश्चन सही हैं और आप सभी को कितने नंबर आगे जो है रिजल्ट में आ सकते हैं, जिससे कि जो है आप सभी जो है अभी अनुमानित अपना लगा सकते हो और कौन सा क्वेश्चन आप लोग सही करके आए हो, जिससे आप सभी को पता चल सकेगा। तो आप सभी का विलंब न करते हुए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं आप सभी का वस्तुनिष्ठ प्रश्न से। पहला प्रश्न यहां पे है ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जब कोई बालक किसी भी अवस्था में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण किए बिना ही विद्यालय छोड़कर चला जाता है तो यह क्या कहलाता है? तो यह आप सभी का जो है अपव्यय कहलाता है। क्या कहलाता है? अपव्यय कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से दूसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन यहां पे कह रहा है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय यहां पे कहा है। इसका जो है राइट आंसर जो है नई दिल्ली हो जाएगा। अगर उत्तर प्रदेश की बात करता है, सिर्फ उत्तर प्रदेश की, तो लखनऊ होता। अब इस कंडीशन में जो है राष्ट्रीय पूछा है तो ये जो है नई दिल्ली हो जाएगा। उसके बाद से तीसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहां पे कि उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना का शुभारंभ किस वर्ष हुआ था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह जो है 1900 आप सभी का जो है 1995 में हुआ था, मगर यहां पे साथ में 96 दिया है तो इसको भी ले लेंगे। 1995 में जो है यहां पे मिड डे मील योजना की शुरुआत हुई थी। उसके बाद से जो है आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहां पे कह रहा है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 कितने अध्यायों में विभक्त था? तो यह जो है 7 अध्याय में यह विभक्त था। तो ये ऑप्शन देखिए यहाँ पे 7 किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 7 अध्याय में विभक्त था। और जो है उसके बाद से आते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन पे। तो 5वें नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि यहाँ पे नवोदय विद्यालय की स्थापना किस नीति की संतुष्टि पर हुई थी, यानी कि किस आयोग के द्वारा जो है सिफारिश की गई थी, जिसके वजह से जो है नवोदय विद्यालय जगह जगह सभी जिलों में जो है नवोदय विद्यालय खुले गए थे। अभी नवोदय विद्यालय की भर्ती भी आने वाली है, तो इसमें जो है आप सभी का, आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आप चाहे तो आराम से कर सकते थे। और इसका जो पीडीएफ होगा ना, मैं आप सभी को इसका पीडीएफ पूरा जो है अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग के साथ शेयर कर दूंगा, जिससे कि वहां पे डायरेक्ट आप जा करके पीडीएफ को डाउनलोड करके देख भी सकते हैं। अगर आप अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां से जाकर के ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आप सभी को यूपी डीएलएड या पीएनपी कार्यालय, आप सभी के एग्जाम से संबंधित या रिजल्ट संबंधित किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप वहां पे जाकर के हमसे डायरेक्ट वहां पे पूछ भी सकते हैं। तो यहां पे जो है इसका आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा, यह हो जाएगा नई शिक्षा नीति 1886। ठीक है, नई शिक्षा नीति 1886 में जो है नवोदय विद्यालय स्थापना के लिए जो है वहां पे बोला गया था 1886 में। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि शिक्षक शिक्षा हेतु नियामक संस्था है। शिक्षक शिक्षा हेतु नियामक संस्था कौन सी है? तो यह जो है NCTE है। आप सभी जानते हैं। अभी इसको लेकर के जो लोग मान लीजिए आप बीटीसी करते हैं तो आप सभी को पता भी होगा, यही जो है कौन शिक्षक होगा, क्या योग्यता होगी, इसका निर्धारण जो है NCERT करती है। तो आप सभी इसको आसान से, हमको तो लगता है सबसे आसान क्वेश्चन आपका यही होगा। बाकी नीचे कमेंट करके बताएगा आपका सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कौन सा क्वेश्चन सही हो रहा है, कौन सा गलत हो रहा है। उसके बाद से आते हैं यहाँ पे 7वें क्वेश्चन पे। 7वां क्वेश्चन कर रहा है शिक्षा को किस सूची में रखा गया है? किस सूची में शिक्षा को रखा गया है? तो यहाँ पे जो है शिक्षा को जो है केंद्र और राज्य दोनों सूची में रखा गया है। तो यह जो जब दोनों सूची आ जाएंगी तो क्या होता है, यह समवर्ती सूची होता है, जिसपे दोनों का अधिकार होता है नियम बनाने का। तो यहाँ पे समवर्ती सूची हो जाएगा कि दोनों जो है ज्वाइंट होकर के नियम बनाएंगे, तो यह समवर्ती सूची हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे 8वें क्वेश्चन पे आते हैं। 8वां क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे ध्यान से पढ़िएगा कि सरकार को समाज के
उच्च वर्गों में शिक्षा का प्रसार प्रसार करना चाहिए, जिसके पास अध्ययन के लिए अवकाश और जिसकी संस्कृति जनता में छनकर पहुंचती है। यह कथन किस सिद्धांत की पुष्टि करता है? तो यह कथन जो है निष्पंदन सिद्धांत की पुष्टि करता है। तो यह आप सबका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से आते हैं 9वें क्वेश्चन पे। 9वां क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964-66 अन्य किस नाम से जाना जाता है? ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप लोग, हमको लग रहा है कि आप लोग 1 से 2 बार भी पढ़े होंगे, तो इसको आप लोग सही करके आए होंगे। इसका राइट आंसर जो है मैं आप सभी को बता दूं, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे कोठारी आयोग 1964 और 66 में जो है कोठारी आयोग की स्थापना की गई थी, क्योंकि कोठारी थे, उन्हीं के नाम पे कोठारी आयोग बना था। ठीक है, उसके बाद से 10वें क्वेश्चन पे आते हैं। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का क्षेत्र क्या है? सबसे पहले देखिए, इसमें जो है कंफ्यूजन है, मगर जिन लोगों ने ग्रामीण को मारा है उनका सही हो जाएगा, और जिन लोगों ने 1 या 2 को मारा है उनका भी सही हो जाएगा, क्योंकि जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का जो क्षेत्र था, जिस क्षेत्र में एससी और एसटी की संख्या जो है कम थी, उसी क्षेत्र में जो है इसको खोलने की बात की गई थी। तो यहाँ पे आप सभी का ग्रामीण सिर्फ मारे हैं तो भी आपका सही है, और आप सभी का नगरी और जो है यहाँ पे नगरी और ग्रामीण दोनों मारे हैं तो भी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। मगर यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो है सबसे ज्यादा संभावना जो है ग्रामीण पे जाती है, क्योंकि ग्रामीण में ही सबसे ज्यादा एसटी और एससी निवास करते हैं। उसके बाद से आते हैं 11वें क्वेश्चन पे। 11वां क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे संपूर्ण साक्षरता अभियान का प्रेरक वाक्य क्या है? इसको आप सभी को कमेंट करके बताना है। आप जाएंगे प्राइमरी स्कूल में, तो प्राइमरी स्कूल में आप लोगों ने टीचिंग किया होगा, तो जगह जगह इसके बारे में लिखा रहता है। आप जो स्कूल बैग मिलता है बच्चों को, उस पर भी लिखा रहता है, और जो कॉपी किताब मिलता है उस पर भी लिखा रहता है। तो आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। जबकि इसमें आप सभी को बता दूं, एक वाक्य जो है यहाँ पे भी लास्ट में छूटा है, यहाँ पे भी छूटा है, यहाँ पे भी छूटा है, सब में जो है एक वाक्य छूटा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद से आते हैं अगले क्वेश्चन पे, 12 नंबर क्वेश्चन पे। तो 12 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है स्कूली शिक्षा के शैक्षिक बोझ को कम करने के लिए संबंधित समिति का अध्यक्ष कौन बना था? जैसे देखिए, सबसे पहले जो है जब 1986 में बोला गया तो उसमें बोला गया था कि बहुत सारे बच्चों का जो है स्कूली बोझ ज़्यादा हो जा रहा है, मतलब कापी किताबें ज़्यादा हो जा रही है। इसको लेकर के जो आयोग थी उन्होंने सिफारिश किया कि बोझ को कम करना चाहिए। तो वो प्रोफेसर जो है यशपाल थे, उन्होंने इसकी सिफारिश दी थी कि बोझ को कम करना चाहिए। उसके बाद से आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है लॉर्ड कर्जन ने शिमला शिक्षा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया था? लॉर्ड कर्जन द्वारा जो है शिक्षा जो है सम्मेलन कहाँ किया गया था? शिमला शिक्षा सम्मेलन। तो इसका आंसर बताने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, इसके बारे में आप लोग को पूरी जानकारी, आप लोग को इसका पूरा पीडीएफ जो अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा। अगर आप लोग को यूपी डीएलएड संबंधित या पीएनपी कार्यालय संबंधित या आप सभी के एग्जाम से संबंधित या आप सभी के रिजल्ट संबंधित आप लोग को किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप डायरेक्ट हमसे पूछ सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां से जाकर के फटाक से ज्वाइन हो जाइए। आप लोग को सारी सूचनाएं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से आप लोग को मिलती रहती है। बाकी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि मैं आप लोग का हर एक पेपर का जो है एनालिसिस, आप लोग का हर एक पेपर का सॉल्यूशन यहां पे कराता रहूंगा। और फर्स्ट पेपर का भी सॉल्यूशन करा चुका हूं, और ये आप सभी का सेकंड पेपर का सॉल्यूशन आप लोग के सामने यहां पे करा रहा हूं। तो यहाँ इसका राइट 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा 1901 हो जाएगा, और इसको लागू किया गया था 1904 में। तो यहाँ पे लागू की बात नहीं की गई है, यहाँ पे बोला गया था सम्मेलन कब हुआ था। तो ये सम्मेलन जो है आप सभी का जो है 1901 में सम्मेलन हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा इसका। उसके बाद से आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा बैठक के लिए राममूर्ति की अध्यक्षता में समिति का गठन कब किया गया था? ठीक है, यहाँ पे समिति का गठन कब किया गया था इसके बारे में कह रहा था। समिति का गठन जो है 1990 में ये किया गया था। तो आप सभी का राइट आंसर जो है यहाँ पे 1990 हो जाएगा। अगर आप 1990 मारे हैं तो आपका एकदम राइट, एग्जैक्ट राइट आंसर सही है। और आप सभी का इसके पहले जो है 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बताया था, तो हमारे बहुत सारे भाई बहन नहीं बता पाएंगे जिनको नहीं पता है, तो इसके बारे में बता दूं। 11 नंबर संपूर्ण साक्षरता अभियान का प्रेरक वाक्य क्या था? सब पढ़े सब बढ़े। तो यहां पे आप सभी का हो जाएगा सब पढ़े सब बढ़े। ठीक है, तो यहाँ पे छूटा है सब पढ़े सब बढ़े हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये वाक्य छूटा हुआ है, मैंने कहा था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सब पढ़े सब बढ़े। ठीक है, उसके बाद से आते हैं अपने 15 नंबर क्वेश्चन पे। 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि
बाल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया था। बाल अधिकार का प्रस्ताव कब पारित किया गया था, तो ये जो है, और कहां पारित किया गया था, तो ये जो है बाल अधिकार का प्रस्ताव जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो है पारित किया गया था, और ये जो है 1959 में ये जो पारित किया गया था। तो आप लोग इसको मार सकते थे, और ये आप सभी का 15 जो है ऑब्जेक्टिव सही हो गया। अब इसके बाद से आते हैं अपने अति लघुत्तरी प्रश्न पे। उससे पहले मैं आप सभी को जो है, सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप सभी के जो है 15 ऑब्जेक्टिव में से आप सभी के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव निर्धारित करता है कि आप सभी जो है परीक्षा में फेल होंगे कि पास होंगे। क्योंकि ऑब्जेक्टिव ये जो है सही हो गया तो सही हो गया, गलत हो गया तो गलत हो गया। इसमें जो है नंबर जो है, ये ऐसा नहीं होता कि ये 1 नंबर का है तो इसमें आधा नंबर मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। 15 ऑब्जेक्टिव में सही हो गया तो अगर आपके 15 सही हो गए तो 15 मिलेंगे, 10 सही हुए तो 10 मिलेंगे, 5 सही हुए तो 5 मिलेंगे। तो आप लोग को कमेंट करके बताना कि 15 ऑब्जेक्टिव में से आपके कितने सही हो रहे हैं, उसी के हिसाब से निर्धारित होगा कि आप सभी के कितने नंबर टोटल बनेंगे। क्योंकि इसमें जो है आप सभी का अति लघुत्तरी और लघुत्तरी में नंबर जो है कम बेसी होता रहता है। तो आते हैं अब अपने अति लघुत्तरी पे। यहाँ पे अति लघुत्तरी करा, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना किस वर्ग और किस आयोग की संस्तुति पर की गई थी, इसको आराम से आप लिख सकते थे। यहाँ पे हंसा मेहता समिति 1962 के बारे में पूछ रहा है, इसको भी लिख सकते थे। ऐसे ही यहाँ पे सबके बारे में एक एक लाइन यहाँ पे लिखना था, 2-2 लाइन लिखना था, आप लिख सकते थे। यहाँ पे प्रारंभिक शिक्षा के बारे में भी पूछा है, इसको भी लिख सकते थे। और सर्व शिक्षा अभियान, देखिए सर्व शिक्षा अभियान के बारे में भी यहाँ पे पूछा है, इसके बारे में भी पूरा आप लिख सकते थे। आसानी से लिखने में वाले में कोई दिक्कत नहीं होती। इसमें मान लीजिए 2 नंबर का है तो अगर आप कम भी लिखते हैं तो 1 नंबर या आधा नंबर आपको दे दिया जाता है। मगर आप सभी जो है इसको आसानी से लिख सकते थे और लिखे होंगे। आप नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपका जो है कितना नंबर बन रहा है। बाकी इसका जो है अति लघुत्तरी और लघुत्तरी का जो है अगली वीडियो में प्रयास करूंगा कि इसका फुल लिख करके आप लोग को सारा सॉल्यूशन आप लोग को प्रोवाइड कराऊं। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप सभी का जो है सेकंड पेपर में, इस पेपर में जो है आपके कितने नंबर बन रहे हैं और कितने नंबर आने के चांस है और कितना नंबर आ सकता है। कहीं आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आप सभी के जो है कितने नंबर यहाँ पे बन रहे हैं। बाकी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, जिससे कि आप लोग को पीएनपी कार्यालय, यूपी डीएलएड संबंधित कोई भी अपडेट होती है तो आप लोग को सबसे पहले वही दे दी जाती है। या आप सभी को आपके एग्जाम से संबंधित या आप सभी के रिजल्ट संबंधित कोई भी आप लोग को समस्या होती है डीएलएड संबंधित, आप वहां पे डायरेक्ट हम ज्वाइन होकर के हमसे डायरेक्ट वहां पे पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां से जाकर के ज्वाइन हो जाइए। बाकी अब बचा कल का पेपर जो है साइंस और मैथ का और एसएसटी का, और बाकी इंग्लिश और आगे का जो पेपर है उसकी तैयारी अच्छे से करते रहिए। बाकी कोई समस्या होती है तो आप हमसे बता सकते हैं, अपनी तैयारी बेहतर से बेहतर कीजिए। बाकी इस वीडियो को अपने हर एक भाई बहन के साथ शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि सभी को सही सॉल्यूशन 100% शुद्ध सॉल्यूशन सभी को मिल सके। बाकी इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और अपने आगे की पढ़ाई बेहतर तरीके से करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।